गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो चैप्टर है वो है ट्रांजिस्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी। इसी चैप्टर में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक अपना डिफाइन एफ एल्फा, एफ बीटा एंड एफ टी एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ बीटा एंड एफ टी। अपने को क्या करना है, एफ एल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एफ टी को डिफाइन करना है और एफ बीटा और एफ टी में अपने को रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यह वह फ्रीक्वेंसी है जहां पर कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट गेन 3 dB तक ड्रॉप होता है, यानी मैक्सिमम का 3 dB तक फॉल होता है। वो क्या होती है, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी देखिए, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच द ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट common base current gain drop by 3 dB or 1 by root 2 times from its value at low frequency। ठीक है। एफ बीटा क्या है, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, यह वह फ्रीक्वेंसी है जहां पर कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन 3 dB तक ड्रॉप होता है। कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन, ठीक है। इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट common emitter current gain drop by 3 dB or 1 by root 2 times from its value at low frequency। ठीक है। अब ft क्या है, वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन गिरकर यूनिटी हो जाता है। कितना हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। यानी ft इज द फ्रीक्वेंसी एट विच कॉमन इमीटर स्मॉल सिग्नल करंट गेन, इसको किससे डिफाइन करेंगे, एच एफ ई से डिनोट करेंगे, फॉल टू यूनिटी। देखो अगर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, देखो ये मैक्सिमम जो है करंट गेन है, ठीक है। अब जब अपन ने एफ बीटा लिया तो एफ बीटा पे करंट गेन कितना आ गया, एच एफ ई अपॉन रूट 2। देखो अगर अपन डीबी में नहीं लेते हैं तो मैक्सिमम करंट गेन कितना हो गया, एच एफ ई, ठीक है। उसके बाद जब अपन ने एफ बीटा लिया तो करंट गेन कितना आ गया, करंट गेन आ गया एच एफ ई अपॉन 2, यानी ये 3 dB फॉल हो गया, ठीक है। अगर अपन एफ टी लेते हैं तो एफ टी पे करंट गेन जो है वो कितना होता है, यूनिटी आ जाता है। कितना आ जाता है, यूनिटी आ जाता है, ठीक है। अब देखो अपन जो है, अब अपन क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं दोनों में, एफ बीटा और एफ टी में। देखो अपने को पता है कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन होता है, वो होता है माइनस एच एफ ई अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ बीटा। इसको अपन ने ले लिया इक्वेशन 1। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड ऑफ ए आई यानी करंट गेन इक्वल्स टू एच एफ ई अपॉन रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ बीटा, यानी अपन बोल सकते हैं एफ अपॉन एफ बीटा ग्रेटर देन 1। जब एफ अपॉन एफ बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो अपन 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ गया, करंट गेन, मोड ऑफ करंट गेन इक्वल्स टू एच एफ ई अपॉन रूट एफ अपॉन एफ बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एच एफ ई, एफ बीटा ऊपर चला जाएगा, एच एफ ई एफ बीटा अपॉन एफ, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को अभी बताया था जब एफ इक्वल्स टू एफ टी है तब करंट गेन कितना हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अपन ने इसको क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो 1 इक्वल्स टू एच एफ ई एफ बीटा अपॉन एफ टी, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, एफ टी इक्वल्स टू एच एफ ई एफ बीटा, ये अपने पास रिलेशन आ गया। यानी एफ टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ टी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट गेन और बैंडविड्थ के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब अपन अगर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यानी इसका क्या है, गेन तो अपन ने ले लिया डीबी के अंदर और फ्रीक्वेंसी को लॉग में लेते हैं, तो क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, अपने पास मैक्सिमम करंट गेन कितना है, एच एफ ई, यानी 20 log एच एफ ई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास करंट गेन क्या है, मोड ऑफ करंट गेन इक्वल्स टू एच एफ ई अपॉन रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन ये वैल्यू लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, यानी जो f है इज लेस देन क्या है, f बीटा है। जब f इज लेस देन f बीटा है तो f अपॉन f बीटा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा।
लेस देन 1 आएगा तो अपन एफ अपॉन एफ बीटा को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी गेन कितना आ गया, एच एफ ई। यानी जब अपने पास फ्रीक्वेंसी 0 से एफ बीटा तक है तो अपने पास गेन आएगा एच एफ ई। कितना गेन आएगा, एच एफ ई आएगा। ठीक है, अगर इसको लोग डीबी में लेंगे तो क्या आएगा, 20 लोग एच एफ ई। ठीक है, फिर जब अपनी फ्रीक्वेंसी जो है एफ बीटा पे है, यानी एफ इक्वस टू क्या है, एफ बीटा, जब अपन यहाँ पे एफ इक्वस टू एफ बीटा पुट करेंगे तो एफ बीटा से एफ बीटा कैंसिल हो गया, यानी 1+1, यानी करंट गेन कितना आ गया, एच एफ ई अपॉन रूट 2। तो देखो एफ बीटा पे अपना गेन क्या आया, एच एफ ई अपॉन रूट 2। अगर इसका डीबी में लेंगे तो 20 लोग एच एफ ई अपॉन रूट 2। ठीक है, उसके बाद जब अपना जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो एफ इक्वस टू कितना है, एफ टी है। जब अपना एफ इक्वस टू एफ टी फ्रीक्वेंसी है तो क्या आएगा, तो देखो एफ अपना इक्वस टू एफ टी है, यानी एफ अपॉन एफ बीटा ग्रेटर देन 1 हो गया। क्या आ गया, क्योंकि एफ की वैल्यू एफ बीटा से ज़्यादा है तो अपन ने 1 को नेगलेक्ट किया तो अपने पास क्या आया, अपने पास आ गया करंट गेन इक्वस टू एच एफ ई अपॉन रूट एफ टी अपॉन एफ बीटा का होल स्क्वायर, यानी क्या, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, एच एफ ई एफ बीटा अपॉन एफ टी। अपन ने अभी रिलेशन निकाला था एच एफ ई एफ बीटा और एफ टी में, तो क्या आया, एफ टी इक्वल्स टू एच एफ ई एफ बीटा पुट किया, यानी करंट गेन कितना आ गया, यूनिटी आ गया। कितना आ गया, यूनिटी आ गया। यहाँ पे करंट गेन यूनिटी आ गया तो अपन अगर डीबी में लेंगे तो 20 log 1 की वैल्यू 0 आता है, यानी 0 dB। तो देखो एफ टी पे कितना है, 0 dB। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये अपना रिलेशन आ गया एफ टी एफ बीटा में। अपन ने ग्राफ प्लॉट करके भी देख लिया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।